बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है जब वो हमें बुलाते हैं, हम उनसे मिलते हैं, तो सबसे बड़ा एतराज़ लोगों को ये होता है कि इमरान खान हमेशा अपने फेवरेट एंकर्स को बुलाते हैं, किसी ऐसे बंदे को नहीं बुलाते जो उनके ऊपर सख्त तनकीद कर सके। और हमेशा से बड़े लंबे अरसे से इमरान खान के ऊपर जो है ना वो ये इल्ज़ाम लगता रहा है। तो इस इंप्रेशन को ख़त्म करने के लिए इमरान खान ने मंसूर अली खान से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात की है। ये मुलाकात कम इंटरव्यू था जो कि मंसूर अली खान साहब ने उनसे किया। कुछ इंतहाई सख्त तरीन सवाल किए हैं जिसके ऊपर इमरान खान ने ऐसे जवाब दिए हैं कि मरियम नवाज तक को असौड़फ खामोश करवाने वाला, चुप करवाने वाले मंसूर अली खान ने किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं दी कि बल्कि ऐसा हो जाएगा या इस तरह के जवाब आएंगे मंसूर अली खान ने बजाते खुद नहीं सोचा होगा। और इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इनको बताते खुद मंसूर ने अपनी ज़बान से बोला है, ज़बान से अदा किया है। नाज़रीन कराम, इस इंटरव्यू की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको मंसूर अली खान ने जो है ना वो अपने प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया है, ये कल रात मंसूर बताते हैं जी हमारी मुलाकात हुई है। और इस इंटरव्यू के अंदर जो मंसूर बता रहे हैं कि मैंने इमरान खान का किया, बहुत से राजों से पर्दा उठा है, बहुत सारी चीज़ों से। मिसाल के तौर पर इमरान खान को बाहर जाने की ऑफर हो रही है या नहीं, आर्मी चीफ से इस वक्त मसला क्या चल रहा है, कौन सी दो अहम शख्सियात हैं जो कि मसले को ख़राब कर रही हैं आपस में, ये इस तरह की बहुत सारी बड़े सख्त अलकादी ट्रस्ट के बारे में बहुत सख्त सवाल किए मंसूर ने। इसके ऊपर इमरान खान ने कैसे जवाब दिए, क्या जवाब दिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ बोलती बंद, देखें थोड़ा सख्त लफ्ज़ है, लेकिन मंसूर के बाद मंसूर के पास कोई लफ्ज़ नहीं बचे इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करने के, जो मैंने उनका उसके बाद तजिया सुना है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो लिहाजा ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मंसूर ने सवाल किए और जो मंसूर को जवाब मिले, वो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फैसला आपने करना है। नाज़रीन कराम, मंसूर अली खान साहब कहते हैं जी 2.5 साल की कोशिश के बाद मैं ये चाहता था कि इमरान खान से बहुत सारे सवाल किए जाएँ, तो मेरी इमरान खान से बात हुई और मेरी मुलाकात तय हो गई। वो शुरू इस बात से करते हैं कि जब मैं ज़मान पाक में गया तो ज़मान पाक में एक अजीब सा अनदेखा खौफ था, एक अजीब सी मतलब वहशत जैसा एक उन्होंने कहा जी माहौल था। वैसे तो सबसे पहले यही बहुत बड़ी बाइस्ड बात है, ठीक है, इस तरह की बात करना ये बहुत बड़ी जो है ना वो मैं कहता हूँ कि एक बाइस्ड गुफ्तगू है कि अनदेखा खौफ क्या होता है, मतलब क्या किसी ने इन्हें आकर डरा दिया है मास्क चढ़ा के मुंह। कहने का मतलब ये है कि ये सरासर एक अजीब बात थी। खैर, वो कहते हैं जी मैं अंदर गया तो मुझे जाती गार्ड उनका लेने आया, एक जाती सिक्योरिटी का बंदा लेने आया, और अंदर 3-4 लोग थे जो कि उनके जो है ना वो मुलाजिमीन दिख रहे थे। इसका मतलब है मंसूर ने इस बात की यकीन दहानी करा दी, या मंसूर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि अंदर कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं है। खैर, वो कहते हैं जी मैं अंदर गया तो इमरान खान साहब ने जो है ना बड़ी गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया। इमरान खान ने कुर्ता और जॉगर्स जो हैं वो पहन रखे थे, और सबसे पहले मैंने जाते ही खान साहब से उनकी चोट के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा जी हाँ चोट मेरी काफ़ी बेहतर हो गई है, कभी कभार जो है ना वो पाँव सुन हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि जनाब इसके बाद एक बात हो रही थी तो एक एंकर के बारे में गुफ्तगू होना शुरू हो गई, और इमरान खान की बातों से लगता था कि इमरान खान उस एंकर से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। तफसील से उस एंकर के बारे में बात हुई, और उसके बाद फिर बात चलते चलते जो है ना वो सियासत तक आ गई, और सियासत से फिर हालिया जो कोर कमांडर यानी कि जिन्ना उसके ऊपर हमला हुआ, या जिस तरह से उसको जलाया गया, और जिस तरह से ये बातें सारी उसके ऊपर बात आ गई, इसके ऊपर इमरान खान ने खुल के पहली दफ़ा नाज़रीन कराम खुल के तफसीलन इस तरह का वर्जन दिया। वो कहते हैं देखिए मुझे गिरफ्तार करना होता, बड़े अहम सब बड़ी 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 अहम बातें और बड़े मज़ेदार जो है ना वो इंकशाफात इमरान खान ने किए हैं, ये सारे सवालों के अंदर इंपॉर्टेंट है, लिहाजा मैं एक एक करके बड़ी तसल्ली से आपको वो बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं जनाब के असल में इमरान खान जो मंसूर को बता रहे हैं, मंसूर बजाते खुद बता रहे हैं अपने शो में, वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना होता तो कहीं भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन कोर्ट के अंदर शीशे तोड़कर गिरफ्तार करना, और जिस तरह से वो मुझे लेकर गए, ये इश्तियाल देने के लिए था, लोग गुस्से में आए जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया। फिर वो कहता है जब फिर मुझे गिरफ्तार किया गया, लोग गुस्से में आए, तो उसके बाद इन्होंने यानी कि मोस्ट प्रोबेबली वो पीडीएम की तरफ इशारा कर रहे थे या जिस भी तरफ कर रहे थे। वो कहते हैं जनाब कि उन्होंने अपने लोग शामिल किए और वो जलाओ घिराव के अंदर जो है ना वो शामिल हुए, और मैं जो है ना वो इसकी मतलब उन्होंने मजम्मत भी की, और उन्होंने कहा जी ये इन लोगों ने जो है ना वैसा किया। फिर इमरान खान कहते हैं जी अब देखें जैसे कि मंगल के रोज़ मुझे बुलाया गया है और 80% चांसेस हैं कि मुझे गिरफ्तार कर दिया जाएगा अल कादर ट्रस्ट के अंदर।
कहते हैं जी यहां पर अल-कादिर ट्रस्ट की बात आई तो मैंने फौरी तौर पर सवाल कर दिया अल-कादिर ट्रस्ट के बारे में, ये अल-कादिर ट्रस्ट वाला क्या मामला है और ये वो। यहां पर नाज़रीन किराम इमरान खान ने जवाब दिया ना, जो मुझे लगता है कि वंस फॉर द ऑल ये मामला सेटल डाउन हो गया। ये सेटल डाउन है, हमेशा हमेशा के लिए ये मामला सेटल डाउन हो गया अगर इमरान खान के इस जवाब के ऊपर अमल कर लिया जाता है। इमरान खान कहते हैं देखें अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर ये ऐसे ही ट्रस्ट है जैसे शौकत खानम है या जैसे नमल यूनिवर्सिटी है, ना मैं उससे बेच सकता हूँ ना उससे कोई ज़ाती फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। और जो वो पैसे कह रहे हैं कि जनाब जो पैसे आए वो सुप्रीम कोर्ट में पैसे आए ना, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर हुकूमत समझती है कि नहीं वो हुकूमत के पैसे थे तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस क्यों नहीं अंदराज क्यों नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट को कहें वो हमारे पैसे दे। यानी कि इमरान खान इस मामले को खुद करे, ले जाओ सुप्रीम कोर्ट, कहो ने हमारे पैसे दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। नाज़रीन किराम ये वही बंदा कर सकता है बात जिसके अंदर जो है ना वो दम हो, जो सच्चा हो। और इसके बाद मंसूर ने अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर जो है ना वो कोई बात नहीं की। इसका मतलब है मंसूर को क्लियर हो गया, मंसूर को समझ आ गई कि ये जो बात इमरान खान कह रहे हैं ये ठीक है। उसके बाद मंसूर कहते हैं जी मैंने कहा, अब ये सख्त सवाल कर रहे हैं, मैंने कहा वो 5 के रात वाली अंगूठी का तो मामला है ना जो बुशरा बेगम को की थी। उन्होंने कहा जी वो 2 खवातीन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू थी, बुशरा बीबी को कोई अंगूठी नहीं दी गई, बल्कि एक दफ़ा हमारी पार्टी की रुकन मुशर्रत जमशेद चीमा ने कुछ जेवरात देने की कोशिश की थी, तोहफातन, मुशर्रत अच्छी बंदी है, तोहफातन उन्होंने देने की कोशिश की होगी। तो कहते हैं जी उन्होंने देने की कोशिश की थी जिसके ऊपर बुशरा बेगम ने उन्हें मना कर दिया था, लिहाजा बुशरा बीबी ने ये कोई 5 के रात की सोने की अंगूठी नहीं ली। अच्छा, इसके बाद फिर वो कहते हैं जी मैंने उनसे पूछा कि कौमी असेंबली जाने को तैयार है, वो कहते हैं जी पार्टी जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा रास्ता ब्लॉक किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं कि अगर आप चले जाए रास्ता ब्लॉक ना हो तो उसके बाद इमरान खान देते अगर हाँ मेरा रास्ता ब्लॉक ना हो तो मैं जाने को तैयार हूँ। फिर जनाब अमरीकी कांग्रेस वुमन की बात हुई। अमरीकी कांग्रेस वुमन के बारे में पूछा गया कि ये अब खतरनाक इंकशाफ है नाज़रीन किराम जो मैं अब आपके सामने करने जा रहा हूँ, जो इमरान खान ने किया कि अमरीकी कांग्रेस में वुमन के साथ आपको ये बातें करने की क्या जरूरत थी, और कॉल रिकॉर्ड होगी। उन्होंने कहा जी देखें मैंने उनसे ये नहीं कहा, ये वही बात है नाज़रीन किराम जो कल रात से मैं आपके साथ कर रहा हूँ। इमरान खान ने भी वही बात की कि देखिए मैंने उससे मदद नहीं मांगी, ना मैंने कहा कि मुझे पावर में आने से दोबारा मदद करें। उन्होंने कहा जी मैंने कहा जो यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पर आवाज़ उठाएं। इसके बाद नाज़रीन किराम अगली बात होती है, वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा बहुत सारे लोग इसको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई जूम मीटिंग थी, कोई ये जूम कॉल थी। नहीं, ये जूम कॉल नहीं थी, ये एक व्हाट्सएप कॉल थी। मेरी कॉल को, हर कॉल को सुना जा रहा है। तो इसके ऊपर मंसूर कहते हैं मैंने कहा अपना फ़ोन चेंज कर लें, तो वो कहते हैं जी 2 बार कर चुका हूं, तो ये नहीं है। अच्छा, यहां पर मैं नाज़रीन किराम चूंकि बुशरा बेगम की बात हो ही रही थी तो मैं आपके सामने इसे हट कर के बात कर दूं जो इमरान खान ने इंकशाफ किया। इमरान खान ने आज वाज़े किया है कि जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें बुशरा बेगम की किसी करप्शन के बारे में नहीं बताया था और ना ही इस वजह से उन्हें हटाया गया था। ये एक बड़ा लॉन्ग ड्यू एक ऐसा मसला है जो चलता आ रहा था और यही समझा जा रहा था कि शायद जनरल आसिम ने कोई करप्शन केस पकड़ा था बुशरा बीबी का और इसलिए उन्हें हटाया गया था। इमरान खान कह रहे हैं, बकौल इमरान खान, वल्लाह आलम क्या हकीकत है, लेकिन इमरान खान ये कह रहे हैं कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी, उनको इसलिए जो है ना वो नहीं हटाया गया। फिर मंसूर कहते हैं मैंने पार्टी छोड़ने वालों के ऊपर पूछा, ठीक है कि आप पार्टी छोड़ने वालों के बारे में क्या कहते हैं बताएं ज़रा। तो वो कहते हैं जनाब मजबूर हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा जी आमिर कियानी के जाने का जो है ना वो मुझे दुख है और आमिर कियानी का मुझे नहीं जाना चाहिए था। फिर इमरान खान कहते हैं, इमरान खान से मंसूर अली खान ने सवाल पूछा, सुना है आपको कोई मुल्क छोड़ने की ऑफर भी हुई है। नाज़रीन किराम अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहते हैं जी सुना है कि आपको कोई मुल्क छोड़ने की ऑफर हुई है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे कोई ऐसी ऑफर नहीं हुई, किसी किस्म की कोई ऐसी ऑफर नहीं हुई है, ना मेरी कोई बात हुई है, ना मुझे इस बात का पता है और कोई इस किस्म की कोई ऑफर नहीं हुई है। फिर वो कहते हैं कि जनाब मंसूर कहते हैं कि मैंने इमरान खान से कहा कि आप मुज़ाकरात कर लें। तो कहते हैं जी मुज़ाकरात किससे किए जाएं, ठीक है मैं तैयार हूं दो और जो है ना वो, लेकिन किससे मुज़ाकरात। तो यहाँ पे मंसूर कहते हैं जी 2 अहम शख्सियात ने बड़ा काम ख़राब किया है आपके और आर्मी चीफ के मामलात ख़राब करने के अंदर। तो उसके ऊपर इमरान खान कहते हैं मैं नहीं समझता ऐसा। देखिए मेरे आर्मी चीफ से कोई मामला ख़राब है ही नहीं है, मैं तो समझता हूँ फौज होगी तो सब कुछ होगा, पाक फौज है तो मुल्क है। तो इस बारे में उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब शहबाज गिल बड़ा तोते की तरह बोले हैं, तो इस बात में क्या हकीकत है। तो इसके ऊपर इमरान खान ने कहा नहीं इसमें कोई हकीकत नहीं है, शहबाज गिल के बारे में जनरल बाजवा ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। तो वो चल रहा था ना मामला जो एजाज सैयद और ये सारे इस तरह की बातें कर रहे थे, तो इसके ऊपर जो है ना वो उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई बात जो है वो हुई नहीं थी। तो कहते हैं कि ये भी मैं बैठा हुआ था तो बाहर से जो सुल्तान खान है वो आ गए। इसके बाद फिर हमारी जो है ना मुलाकात का यहाँ पर इख्तिताम हो गया।
तो नाज़रीन किराम, आप सोच के देखिए कि मंसूर जैसा बंदा जो सख्त से सख्त सवाल कर रहा था, उनकी बातों से लग रहा है कि शायद वो इमरान खान के जवाबात से मुतमिन होकर उठे हैं। ये मंसूर है नहीं, मंसूर ने ये नहीं सोच के गए हो गया। मंसूर ये सोच के जाते हैं कि कैसे अगले बंदे को मतलब टफ क्वेश्चंस करने हैं ये वो, लेकिन ये कुछ अलग हो गया। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।